हेलो फ्रेंड्स, आपका द पॉलिटेक्निक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि द पॉलिटेक्निक क्लासेस से यूट्यूब चैनल एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का स्पेशल यूट्यूब चैनल है, तो आज हम लोग एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा बेस्ड जॉब और आईटीआई बेस्ड जॉब के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये जॉब आई है आप लोग के लिए NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में आई है। नरोरा NPCIL नरोरा से ये वैकेंसी आ रही है, जिसमें ITI और डिप्लोमा वालों के लिए अच्छी खासी वैकेंसी है। तो चलिए हम लोग बातें करते हैं कि कैसे इस फॉर्म को हम लोग को फिलअप करना है। फिलअप करने से पहले रजिस्ट्रेशन करना है, तो हम लोग जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन में कैसे क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग गूगल क्रोम पे आएंगे। तो देखिए ये डायरेक्ट खुल गया, क्योंकि हमने पहले से ही खोल रखा था। लेकिन चलिए हम लोग गूगल क्रोम पे आते हैं। एक मैं न्यू टैब से ही स्टार्ट करके आपको बताता हूँ कि ये कहाँ से आपको मिलेगा। तो गूगल क्रोम पे आना है, गूगल पे सर्च करना है सरकारी रिजल्ट। जैसे ही आप सर्च करोगे तो यहाँ पे सरकारी रिजल्ट पे दोनों में से किसी एक पे क्लिक करोगे तो ये देखिए इस तरह से खुला के आ गया। यहाँ पे क्या है, लेटेस्ट रिजल्ट, एडमिट कार्ड, लेटेस्ट जॉब। तो हमें लेटेस्ट जॉब वाले ऑप्शन में आना है और उसके बाद हमें इसमें देखना है। तो देखिए यहाँ पे है NPCIL पैरामेडिकल वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2021, जिसकी लास्ट डेट कितना है 27/12/2021। तो चलिए हम लोग इसके फॉर्म को फिलअप करके देखते हैं। डिप्लोमा लेवल की इसमें बहुत सारी जॉब आई हुई है, सारे ब्रांच का है। तो देखिए हम लोग देखते हैं। चलिए आइए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है NPCIL वेरियस पैरामेडिकल पोस्ट ओनली फॉर्म 2021। तो इसमें पैरामेडिकल के भी फॉर्म आई होगी, लेकिन इसमें डिप्लोमा लेवल की, ITI लेवल के भी फॉर्म है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में डिटेल में हम लोग जान लेते हैं कि कितने पोस्ट हैं और इसके एलिजिबिलिटी क्या है। तो देखिए ये 3 दिसंबर को आया था, 2021 को आया था। ये क्या है, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL। न्यूक्लियर पावर से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है उससे वाले में हम लोग को ये जॉब निकला है। ये नरोरा की जॉब है। तो देखिए हम लोग समझते हैं इसमें क्या क्या है। तो ये देखिए यहाँ पे कोई फ़ी नहीं लग रहा है, किसी भी कैटेगरी के लिए कोई फ़ी नहीं है। अप्लीकेशन फ़ी में ST/SC वालों का भी 0 है, जनरल OBC कैंडिडेट का भी 0 है। उसके बाद इम्पोर्टेंट डेट में क्या है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट 3 दिसंबर से हुआ, रजिस्ट्रेशन डेट 27 दिसंबर 2021 से ही स्टार्ट है। ठीक है, तो कंप्लीट फॉर्म लास्ट डेट है 27 दिसंबर 2021। ये रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है दोस्तों 27 दिसंबर और फॉर्म फिलअप करने का भी 27 दिसंबर। एग्ज़ाम डेट, एडमिट कार्ड के बारे में अभी नहीं दिया हुआ है, ये जल्दी आप लोग को बताया जाएगा। पेमेंट मोड कैसे करना है, तो नो एप्लीकेशन फ़ी फॉर एनी कैटेगरी। ये बहुत अच्छी बात है। पहले जो फॉर्म आते थे उसमें 200-250 रुपये की पेमेंट होती थी, लेकिन इस बार पेमेंट नहीं है। तो देखिए इसमें नर्स A का फॉर्म है। टोटल 5 पोस्ट है 10+2 के बाद, जिन्होंने नर्सिंग किया है, मिडवाइफ किया है और BSc नर्सिंग किया है, 3 ईयर एक्सपीरियंस भी खोज रहा है। 18 से 30 ईयर इसका एज लिमिट है। देखिए अब आ गया हम लोग की बारी, डिप्लोमा के वाले स्टूडेंट के लिए कितने पोस्ट आती हैं इसकी बारी। यहाँ पे देखिए ये जो पोस्ट है आपको स्टाइपेंडी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट कैट 1 करके, इसमें देखिए डिप्लोमा लेवल के स्टूडेंट को फॉर्म फिलअप करने का होता है। डिप्लोमा लेवल के स्टूडेंट को फॉर्म फिलअप करने तो यहाँ पे देखिए मैकेनिकल के 5 सीट हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल के 2 सीट हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के 2 सीट हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स के 2 सीट है। तो यहाँ पे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से जिन्होंने डिप्लोमा किया है उनके लिए सीट है। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए कहना चाहूँगा कि आप यही सोच रहे होंगे कि ये सर जी ये तो 2 ही सीट है, तो मैं इस फॉर्म को क्यों फिलअप करें। तो 2021 में जितने सारे भी स्टूडेंट पास आउट हुए हैं वो उनको एक चाहत होगी कि सर टेक्निकल एग्जामिनेशन में किस तरह का क्वेश्चंस आता है, किस तरह का क्वेश्चंस आता है, हमने जो पढ़ा है वो इसके काबिल है या नहीं, इसके लिए आपको ये फॉर्म फिलअप करना चाहिए और एग्ज़ाम में बैठ करके देखना चाहिए कि आपने जो पढ़ा और जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है उसमें कितना डिफरेंस है, उसमें क्या क्या वैरायटी आपको मिलती है, किस लेवल की मिलती है। ये सारी चीज़ें आप लोग को आइडिया होगा, तो आप लोग फॉर्म ज़रूर फिलअप कीजिएगा। देखिए इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, तो ये 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60%। जिनका भी मिनिमम 60% के साथ, फर्स्ट डिवीज़न के साथ जिनका भी डिप्लोमा पास आउट हुए हैं वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एज लिमिट कितना है, तो मिनिमम आपका एज 18 ईयर होना चाहिए और
मैक्सिमम कितना दिया हुआ है 25 ईयर। इसमें कुछ छूट भी मिलते हैं। वो छूट क्या मिलता है, तो ओबीसी वालों को 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलता है और एसटी एससी वालों को 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, और आगे हम लोग फार्मासिस्ट की बात नहीं करेंगे। टेक्नीशियन बी में देखते हैं, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का ये है 10+2 पे है, ये कोर्स मेडिकल वालों के लिए है। स्टाइपनी ट्रेनिंग कैट 2 की बात कर लेते हैं, ये आईटीआई स्टूडेंट के लिए है। ऑपरेटर के लिए 18 पोस्ट हैं 10+2, जिन्होंने मैथ और साइंस से किया है वो इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए एक और बात, जिन्होंने 10+2 किया है और वो फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो वो इस पोस्ट पे एलिजिबल हैं। ये प्लांट ऑपरेटर की पोस्ट आती है, इसमें आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एज लिमिट है 18 से 24। फीटर वालों के लिए 15 पोस्ट हैं। क्लास 10th पे 50% के साथ उन्होंने पास किया हो और आईटीआई का सर्टिफिकेट हो तो वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन की 9 सीट है। ठीक है, उसके बाद चलिए हम लोग सीधा चलते हैं कहाँ पे, तो रजिस्ट्रेशन लिंक पे। तो देखिए यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के बगल में रजिस्ट्रेशन है। तो जो न्यू कैंडिडेट होंगे वो इस रजिस्ट्रेशन को आगे करेंगे। उसके बाद उनको जब ईमेल आईडी पे एक कन्फर्म एक्टिव करने का लिंक आएगा, उसको एक्टिव करेंगे। उसके बाद फॉर्म फिलअप करने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो वहाँ से फिर कैंडिडेट लॉगिन में आकर के आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो चलिए हम लोग रजिस्ट्रेशन करके ये बताते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक किया, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आया। इस पे आप देखोगे नीचे में क्लोज लिखा हुआ है, क्लोज पे आप क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप क्लिक कर जाओगे तो NPCIL के आप ऑफिशियल पेज पे होगे और यहाँ पे देखिए जूम आउट करके मैं देखना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए NPCIL यूनिट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऊपर में लिख रहा है। उसके बाद कह रहा है कि जो स्टार लगा हुआ है, रेड कलर से स्टार लगा हुआ है, उसको आपको फिलअप करना जरूरी है। तो देखिए उसमें ऊपर में लिखा हुआ है नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन। तो ये जो वैकेंसी आई है ये नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन से आई है। उसके बाद ये आपका नीचे में दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट नंबर, जो कि 2021 का NAPS HRM 0A1 2021 है। अब यहाँ से देखिए थर्ड में कह रहा है पोस्ट अप्लाइड। तो यहाँ पे हम लोग को प्लीज सिलेक्ट ए पोस्ट कह रहा है। चलिए हम लोग इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करें, देखिए जितने सारे भी पोस्ट थे वो आ गए। तो हम लोग का जो था वो क्या था, स्टाइपनी ट्रेनिंग कैट 1। तो हम लोग कैट 1 में सिलेक्ट कर दिए। जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट थे वो इसी में सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कह रहा है कि डिसिप्लिन सिलेक्ट कीजिए, प्लीज सिलेक्ट ए डिसिप्लिन। कहने का मतलब हम लोग का ब्रांच क्या है उसको सिलेक्ट करना है। तो क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए मैकेनिकल वाले मैकेनिकल सेलेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रिकल। तो चलिए हमारा क्या ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉनिक्स सेलेक्ट कर ले रहे हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स सेलेक्ट किए, देखिए आपका पेज नीचे बढ़ता गया। तो ये सारी चीज़ें क्या है, अभी अभी हम लोग धीरे चलेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग भरेंगे। तो चलिए इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोगों ने डिसिप्लिन सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करना है। तो प्लीज़ सिलेक्ट ए कैटेगरी पे क्लिक करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को मैं कहना चाहता हूँ कि एक वैकेंसी आई है जो कि सिर्फ और सिर्फ UR में है। कहने का मतलब जनरल से एक वैकेंसी है और एक वैकेंसी शायद ST SC वालों के लिए है। तो जो भी स्टूडेंट OBC से आते हैं वो भी UR ही सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि UR से ही वैकेंसी है। ऐसे भी आपको UR में ही अगर होगा तो उसी में ज्वाइन करना है, इसलिए मैंने UR सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद UR सेलेक्ट करने के बाद देखिए जब भी आप कोई सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसके बाद ये पेज रिफ्रेश होता है। तो इसलिए आप हड़बड़ाइएगा नहीं कि सर क्या हो गया। तो इसमें फिर से हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि आर यू पर्सन टू बेंचमार्क। कहने का मतलब आप में कोई डिसेबिलिटी है तो आप इसको सिलेक्ट करें। तो हम में कोई डिसेबिलिटी नहीं है, इसलिए नो कर दे रहे हैं। उसके बाद क्या है सर, उसके बाद है स्टाइलुएशन। ये भी हम लोग का नहीं है, तो इसमें सेलेक्ट करते हैं मिस्टर मिसेज। अच्छा, मिस्टर मिसेज। तो जो गर्ल लोग हैं वो मिसेज सेलेक्ट करेंगे और जो बॉय लोग हैं मिस्टर। तो मैं बॉय हूँ इसलिए मिस्टर सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है फर्स्ट नेम डालने का। जैसे मेरा नेम है आलोक रंजन, ठीक है, मेरा नाम है आलोक रंजन। तो फर्स्ट का नाम है क्या है हमारा आलोक और लास्ट का नाम है रंजन। मेरा मिडिल नेम कुछ भी नहीं है, तो मिडिल नेम में कुछ भी नहीं डालेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम में मैं क्या डाल रहा हूँ, आलोक डाल रहा हूँ। ये देखिए आलोक मैंने डाल दिया, मिडिल नेम को छोड़ दिया, लास्ट नेम में सेलेक्ट करके रंजन डाल रहा हूँ, RANJAN रंजन डाला। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग अपना नाम भी फिलअप करेंगे। अब जेंडर सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है, तो मैं मेल हूँ तो मेल सिलेक्ट कर लिया, गर्ल लोग फीमेल सिलेक्ट करेंगी। ठीक है, इतना तो पता ही होगा। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है, तो सर डेट ऑफ बर्थ कितना है आपका,
बोलिए ना, क्या बात है। 25/10/1997। तो देखिए सर जी का डेट ऑफ बर्थ है 1997। देखिए 1997 आ गया। 10वां महीना बोले तो अक्टूबर। उसके बाद कह रहा है 25 तारीख का है, तो 25 तारीख को 25/10/1997 हमने डेट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आधार नंबर डालना है। तो यहाँ पे आधार नंबर मैंडेटरी है क्या? नहीं है, तो आप नहीं भी डाल सकते हैं। अगर आपको याद है तो आप डाल भी सकते हैं। तो यहाँ पे सर जी ने अपना आधार नंबर डाल लिया। अब उसके बाद है नेशनलिटी में इंडियन आप लोग सेलेक्ट करेंगे, इंडियन है तो, अदर है तो अदर। चलिए अब इसके बाद है, देखिए इसमें देखिए 3 स्टेप हैं। एक है जम्मू कश्मीर से आप आते हैं, डोमिसाइल आपका जम्मू कश्मीर है तो यस करिएगा। आर यू सर्विसमैन, माने कि आप पहले से किसी डिपार्टमेंट से सर्विस करके रिटायर हुए हैं तो वो आप यस करिएगा, अगर नहीं है तो नो करिएगा। फिर कह रहा है हाउ यू वर्क टू NPCIL कॉन्ट्रैक्ट, क्या आपने पहले से NPCIL में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब किया है या फिक्स बेसिस पे जॉब किया है? तो नहीं। तो ये तीनों स्टेप में हम लोग का नहीं है, इसलिए तीनों में मैं क्या कर दे रहा हूँ, नो कर दे रहा हूँ। ये रहा नो सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हम लोग एक सर्विसमैन नहीं है, जम्मू कश्मीर से नहीं आते, ठीक है। उसके बाद लास्ट में है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तो हम लोगों ने अभी फ्रेशर हैं आप लोग, तो आप लोग ने कहीं जॉब नहीं किया है, इसलिए नो। चलिए आगे अब देखिए कुछ है जो कि क्या है, यूजर नेम बाबू आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं क्या सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से देखिए 5 से 20 कैरेक्टर के हैं जो कि आप यूजर नेम में सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अपने मन से कुछ भी सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो मैं यूजर नेम में क्या सिलेक्ट कर रहा हूँ, आलोक 42 था ना सर, रोल नंबर कितना है 42, आलोक 42 सेलेक्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे चेक एबिलिटी भी दे रहा है, तो चेक एबिलिटी पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको बता देगा, कह रहा है कि यूजर नेम अवेलेबल, तो मेरा अवेलेबल है, ये सिलेक्ट हो गया। इसमें अब मेरा यूजर नेम में कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि आप अपने मन से क्या करो, पासवर्ड सेलेक्ट करो। तो आप अपने मन से कुछ भी पासवर्ड सेलेक्ट कर लो। मैं पासवर्ड बना रहा हूँ कैपिटल ALOK, आलोक @123। आप अपने मन से जो भी सेलेक्ट करना होगा सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में क्या है, सेम टू सेम वही पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड करना है। तो मैं फिर से इसमें पासवर्ड डाल दे रहा हूँ, आलोक @123। अब इसके बाद क्या कर रहा है, ईमेल। तो ईमेल आपका जो है वो ईमेल आप डाल दीजिएगा। तो ईमेल डाल दीजिएगा। और उसके बाद आप पे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर आप अपना डाल दीजिएगा। उसके बाद कह रहा है कि इंटर कैरेक्टर सोन इन इमेज। नीचे में जो आपको कैरेक्टर देख रहा है, जैसे कैपिटल V9M, वो उसको उसमें लिख देना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। क्या कर देना है, रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। तो रजिस्टर पे क्लिक करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि एक बार आप क्या कीजिए, शुरू से अपने जो भी फिलअप किया है वो सारा एक बार रीचेक जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर कुछ भी गलती होगा तो वो फिर आप सुधार नहीं सकते। तो देखिए मैं रजिस्टर पे क्लिक कर रहा हूँ। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या दे रहा है, यहाँ पे लिख रहा है कि प्लीज चेक ईमेल ID इंटर यू वंस अगेन द एक्टिवेशन लिंक एक्टिवेशन योर अकाउंट विल बी सेंड। कह रहा है कि आप पे ईमेल ID जरूर सेलेक्ट कर लें। मैं तो कहता हूँ कि सारा स्टेप ही चेक कर ले, क्योंकि ईमेल ID पे एक एक्टिवेशन लिंक आपको अभी सेंड किया जाएगा, उससे एक्टिव करिएगा। उसके बाद ही आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये चीज़ सेलेक्ट करने के बाद आपका अगर सही होगा तो ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप ओके पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया क्या, रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल, प्लीज एक्टिव योर अकाउंट यूजिंग एक्टिवेशन लिंक सेंड योर ईमेल ID। तो मेरा ईमेल ID पे ये मैसेज आ गया और मैं ईमेल ID पे अब जाऊंगा और उसको उस लिंक को एक्टिव करूंगा। तो जैसे ही आपके लिंक, आप भी अपना ईमेल ID आएगा तो ईमेल ID पे चेक करोगे तो आपको एक लिंक मिलेगा NPCIL का, वहाँ पे जाना और वहाँ से एक्टिव करना है। कैसे करना है ये मैं बताता हूँ। इसको मैं ओके कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ से ये आ गया हमारा क्या, NPCIL का फिर से ऑफिशियल पेज आ गया। तो इसका मेरे को कोई काम नहीं। अब मुझे कहाँ जाना है, अपने ईमेल ID पे जाना है। तो मेल पे आते हैं। मेल पे जैसे ही आते हैं तो मेल पे आने के बाद
हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट में ही आया हुआ है मैसेज फ्रॉम NPCIL कैरियर। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली फॉर द पोस्ट स्टाइपनी ट्रेनी इलेक्ट्रॉनिक्स, योर यूजर नेम इज इतना। तो ये वाला जो मेल है दोस्तों वो आप डिलीट नहीं करोगे, इसको आप मेल को डिलीट नहीं करोगे, और ये यूजर नेम और जो पासवर्ड आपने सेलेक्ट किया उसको आप रिमेंबर करके रखोगे या फिर अपने मोबाइल में सेव कर लेना। जैसे मैं ये जो प्लीज एक्टिव योर अकाउंट क्लिक द फॉलोइंग एक्टिवेशन लिंक, ये जो ब्लू कलर का लिंक दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये क्या होगा, अकाउंट इज एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, यू मे बी लॉग इन फॉर फिलअप ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो फिर से इसको ओके कर देना है। अब हम लोग क्या आ गए, तो NPCIL के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए। यहाँ से अब हमको क्या करना है, लॉगिन का प्रोसेस को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर में क्या है, लॉगिन है, लॉगिन पे मैंने क्लिक कर दिया। अभी देखिए लॉगिन आईडी एक बनाए थे हम लोग, यूजर आईडी बनाए थे, वो लॉगिन आईडी आपका है। तो मैं जो बनाया था वो क्या था हमारा, तो मेरा था लॉगिन आईडी ही आपका क्या है, यूजर आईडी है। ठीक है, लॉगिन आईडी क्या है, यूजर आईडी, जो अभी आप लोगों ने बनाया। तो ये हम लोगों ने बनाया था आलोक के 42 ये हो गया। अब उसके बाद पासवर्ड जो आपने लगाया था वो पासवर्ड आप इसमें डालेंगे, alok@123। ठीक है, उसके बाद इंटर करेक्टर जो आपको है उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो ये V है, 9 है, 4 है, उसके बाद कैपिटल F है, कैपिटल F हो गया, कैपिटल S है और कैपिटल M है। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे, प्लीज़ डू नॉट प्रेस रिफ्रेश बटन, कह रहा है बैक बटन ड्यूरी ऑनलाइन सेशन। अब यहाँ पे आपको कह रहा है कि आप रिफ्रेश बटन जब फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे तो आप रिफ्रेश बटन नहीं सेलेक्ट करेंगे और ना ही बैक करेंगे ऑनलाइन सेशन के दौरान। यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। फिर से ये ऐसा इंटरफेस है, इसको क्लोज करेंगे। अब हम लोग कहाँ पे हैं, तो फॉर्म फिलअप करने वाले साइट पे आ गए। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या प्रोसेस है। फर्स्ट में क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालना है। सेकंड में क्या है, तो पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आप डालोगे, नहीं है तो नहीं डालोगे। उसके बाद थर्ड में क्या है, पर्सनल डिटेल है। पर्सनल डिटेल में जैसे आपके फादर का नाम क्या है, मदर का नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, ये सारा कुछ फिलअप करने को आएगा। उसके बाद फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है और उसके बाद फाइनल सबमिट कर देना है। तो इस तरह से, और उसके बाद आपका जो है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन का ये प्रोसेस देख लिया। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग को फॉर्म फिलअप का भी मैं वीडियो बनाऊं तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप लोग 9204047883 नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ।